भारत के मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल, उन्हें श्याम बेनेगल किसने बनाया? आज मैं बेबाक भाषा पे अपनी खास पेशकश में आपके साथ चर्चा करने जा रही हूं कि आखिरकार श्याम बेनेगल को श्याम बेनेगल किसने बनाया। यह सवाल उनका जो पॉपुलर सीरियल था भारत एक खोज, उसे देखकर और ज्यादा मौजू हो जाता है कि जिस समय उन्होंने हमसे, आपसे, देश से, दुनिया से विदा ली, उस समय उनका भारत, हमारा भारत एक नफरती भारत खो दो मिशन में लिप्त हो चुका है, उसका शिकार हो गया है। जाति और वर्ग यानी क्लास और कास्ट पर पैनी दृष्टि थी श्याम बेनेगल की, जिस पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा हमला बोल रखा है तमाम सरकारों ने। सवाल बहुत सीधा सा और साफ है कि क्या आज की तारीख में श्याम बेनेगल होना संभव है? शायद यही सवाल श्याम बेनेगल 90 की उम्र में हमसे विदा लेते हुए पूछ गए, क्योंकि उनका पूरा रचना संसार, उनकी सारी फिल्में, सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में चैंपियन थी लोकतंत्र की। चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी लोकतंत्र की, वही लोकतंत्र जो आज सबसे खतरे में है। उनके द्वारा बनाया गया टीवी सीरियल जो मार्च 2014 में आया, वह देश के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम था। नौजवानों को देश के संविधान के बारे में बताने का प्रयास श्याम बेनेगल ने किया, ठीक उस समय जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन पर उस तरह की चर्चा नहीं थी। और शायद यही दूरदृष्टि थी श्याम बेनेगल की, क्योंकि 2014 के बाद से आज 2024 जब विदा ले रहा है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस है इंडियन पॉलिटिक्स की, हमारी आपकी बातचीत की। और इसी तरह से देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बना उनका सीरियल भारत एक खोज, जिस विविधता की बात करता है, आज उसी विविधता, उसी डाइवर्सिटी पर सबसे तगड़ा हमला तमाम सरकारों ने और फिल्मों ने भी बोल रखा है, जो नफरती ब्रिगेड का प्रोपेगेंडा कर रही हैं हमारे आसपास। आइए टटोलते हैं कि किसने बनाया श्याम बेनेगल को श्याम बेनेगल। 1970 के दशक की उपज थी श्याम बेनेगल की फिल्में। यह टर्निंग पॉइंट था भारतीय राजनीति का भी, सिनेमा का, सारे कल्चर का। नक्सलबाड़ी आंदोलन ने जिन मुद्दों को देश के सामने रखा था, उसका असर पूरे देश पर पड़ा था, उसके कल्चर पर पड़ा था। यही वजह है कि 1974 में जो उन्होंने अंकुर फिल्म से अपनी शुरुआत की, उसका जो लास्ट शॉट है, जो पत्थर फेंकता है दलित मजदूर जमींदार के घर पर, वह आज भी पत्थर टिका हुआ है, लगा हुआ है निशाने पर। यह जो विरोध में उठा पत्थर है, यही एक माइलस्टोन है। अंकुर के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में नए सिरे से यथार्थवादी विषय वस्तु और ट्रीटमेंट की आधारशिला रखी, और यहीं से समानांतर सिनेमा का लगभग एक दशक का लंबा क्रिएटिव दौर शुरू होता है, जिसने हिंदी को अनगिनत, जी हां अनगिनत यादगार फिल्में दी। उसकी शुरुआत अंकुर से देखी जा सकती है। अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका, यह एक लंबी लकीर है। इतनी लंबी लकीर खींची है श्याम बेनेगल ने भारतीय सिनेमा में इन सिर्फ 4 फिल्मों के जरिए, क्योंकि इससे उनकी दृष्टि और उनकी विचार परखता, वह कहां खड़े हैं, किसके पक्ष में खड़े हैं, किसे अपने कैनवास में उतारना चाहते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। कास्ट, क्लास, जेंडर, जाति, वर्ग और स्त्री हक पर जो जमीनी पकड़ श्याम बेनेगल की थी, वाकई वह उन्हें बिल्कुल अलग मुकाम पर ले जाती है। दलित स्त्री, कोठे पर बैठी स्त्री से लेकर दूध बेचने वाली मंथन की स्मिता पाटिल हो, या फिर 1994 में मम्मो में
सिख दंगों का दंश झेलने वाली फरीदा जलाल या फिर सरदारी बेगम या जुबेदा, हर एक फिल्म में पितृसत्ता के महीन धागों और बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम श्याम बेनेगल का कैमरा, श्याम बेनेगल का डायरेक्शन बखूबी करता है। आज जिस डाइवर्सिटी पर सबसे तगड़ा खतरा है, भारत की इसी विविधता के तमाम प्रतीकों के तौर पर उसे अपने कैनवास में समेटने के लिए याद किए जाएंगे श्याम बेनेगल। दृष्टि और विचार परखता की कसौटी पर कसे हुए श्याम बेनेगल ने ऐसे नगीने, ऐसे कलाकार सिनेमा इंडस्ट्री को दिए जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नसीर, ओमपुरी, आमोल पालेकर, गिरीश कर्नाड जैसे अनगिनत प्रतिभाशाली कलाकारों को सामने लाने का क्रेडिट जाता है श्याम बेनेगल को। 1974 से जो उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, अंकुर, निशांत, मंथन, भूमिका, मंडी, जुनून, मम्मो, सरदारी बेगम, जुबेदा, सूरज का सातवां घोड़ा जैसी अनगिनत जो फिल्में हैं, उनका जो लंबा सफर है उसमें 20 फीचर फिल्में हैं और हर फिल्म अपने आप में अलग खड़ी हुई है, स्टैंड अलोन फिल्म है। 70 दस्तावेजी फिल्में यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं और दूरदर्शन के शुरुआती दौर में ही यात्रा और भारत एक खोज जैसे धारावाहिक को लाने और पॉपुलर ढंग से उसे जनता तक पहुंचाने का श्रेय भी श्याम बेनेगल को जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिस समय भारत एक खोज बन रहा है, तकरीबन वही फेज है जब टीवी में हिंदू हृदय सम्राट के मानसिकता वाले सीरियल्स पॉपुलर ढंग से प्रमोट किए जा रहे थे। रामायण हम सबको याद है, लेकिन उसी भीड़ में अपने लिए किस तरह से श्याम बेनेगल ने जगह बनाई और भारत एक खोज को सामने रखा और उसमें जो विविधता है, जो डायमेंशन है भारत का, उसे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम किया। और देखिए, यही वजह है कि भक्तगणों को बहुत मुश्किल है श्याम बेनेगल से। हालांकि क्या करें वे बेचारे। श्याम बेनेगल को कुल मिलाकर 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए, दादा फाल्के अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब से नवाजा गया। लेकिन इन सब से बड़ा है कद श्याम बेनेगल का, क्योंकि वे लगातार जीवन के वर्तमान संकटों से जूझते रहते हैं। और शायद यह तस्वीर जो अभी हाल की है, जब उनका 90वां जन्मदिन मनाया गया, उस समय भी तमाम कलाकारों के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी सपना है कुछ नया रचने का। और देखिए, एक सच्चा कलाकार, एक सच्चा भारतीय हमेशा सच और सौहार्द के साथ ही खड़ा रहता है। नफरत की जब आंधी चल रही है, तब उनका यह स्टैंड हमें अपने वतन और अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेम करने वालों को एक राह दिखाता है और हिम्मत भी बंधाता है। यह स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया था जब सिने स्टार आमिर खान ने देश में जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है उस पर चिंता जाहिर की थी। इन्होंने साफ कहा था कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। हम पर अपने अल्पसंख्यकों को बचाने, उनके समर्थन में खड़े होने का संवैधानिक दायित्व है। You can and you should and you must raise your voice against intolerance. We are constitutionally bound to protect our minorities. वाकई श्याम बेनेगल, आपका यह स्टेटमेंट हमें विरासत में मिला है और हम जी जान से कोशिश करेंगे कि इसके साथ खड़े रहें और अपने वतन के साथ, उसकी डाइवर्सिटी के साथ न्याय कर सकें। शुक्रिया।